जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए आईआरबी की भर्ती निकलने वाली है। देखो, आईआरबी भर्ती के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने का कोशिश करूंगा। जिस तरह से एसएससी जीडी की भर्ती निकाली जाती है ना, जैसे ऑल इंडिया के लिए भर्ती निकाली जाती है, 10 पास से भर्ती रहती है और उसमें 5 किलोमीटर का दौड़ होता है और उसमें भी जो वर्दी मिलता है वो इंडियन आर्मी के जैसा ही मिलता है। जैसे एसएससी जीडी की जब भर्ती निकाली जाती है तो उसमें एसएसबी भी होता है, आईटीबीपी भी होता है, आसाम राइफल भी होता है, बीएसएफ भी होता है, सीआईएसएफ भी होता है, ऐसे बहुत सारा पोस्ट होता है। फिर से मतलब आसाम राइफल का अलग से भर्ती निकाला जाता है। और जैसे ये जो भर्तियां निकाली जाती हैं, जैसे ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन इसमें भी हथियार मिलता है, इसमें भी सैलरी मिलता है और सिंपल 10 पास से रहता है, तो काफ़ी अच्छा खासा भर्ती रहता है। सेम इन्हीं सब भर्तियों की तरह एक भर्ती और है आईआरबी भर्ती। इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अब पता चल जाएगा क्योंकि ये भर्ती काफ़ी दिनों से नहीं निकाली गई थी। उधर मतलब 2020 में निकाली जाने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको टाल दिया गया। और उसी टाइम आर्मी मेस वाली जो भर्ती, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। काफ़ी दिनों से जैसे बताया जा रहा है कि इस महीने में आएगा, उस महीने में आएगा। मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि मेस वाली जो भर्ती है ना, मेस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, और वो भर्ती आर्मी के जैसा ही होता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा बात बताया था। जैसे जो पुल उल बनाना रहता है वो मेस वाले लोग ही बनाते हैं, वो इंजीनियरिंग का काम होता है। तो वो भर्ती भी पहले निकलने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसको टाल दिया गया। उसका कुछ मैटर था जो कोर्ट में चला गया था, उसकी वजह से उस भर्ती को टाल दिया गया था। लेकिन बोला गया था कि जुलाई में, अभी देखो जुलाई में मतलब दूसरे सप्ताह में, जैसे 15 से 16 जुलाई के बीच में उसका मतलब ऑनलाइन चालू हो सकता है, ऐसा मतलब पहले बोला गया है। तो अभी 15 से 16 तारीख तक आप लोग वेट करो। काफ़ी दिनों से कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मेस वाली भर्ती का ऑनलाइन कब होगा, तो जुलाई में सेकेंड वीक से बोला गया। 15 से 16 तारीख तक आप लोग इंतजार करो, ठीक है ना। और आईटीबीपी भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बताया था, आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती के बारे में, उसमें 458 वैकेंसी निकाली गई थी पूरे भारत के लिए। तो आज से उसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस रहेगा वो लोग ऑनलाइन करा सकते हैं, और जो लोग पढ़ने में अच्छे खासे रहेंगे ना, वो लोग तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेंगे मेरे भाई। क्योंकि अभी एओसी जो आर्मी ऑडियंस कोर्स वाला भर्ती निकाला गया था, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन उसके ऊपर मैं 6 महीना पहले से ही वीडियो बना रहा था। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई सिलेक्शन नहीं लिया है, मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ। मेरे तरफ से 2 लोग एओसी में सिलेक्शन ले चुके हैं और ज़्यादा लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया था। हम लोग भी फार्म भरे थे, लेकिन हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आया था। 2 लोगों का एओसी में सिलेक्शन हुआ है। एक भैया हैं जो फायरमैन में उनका सिलेक्शन हुआ है। वो भी मतलब 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, बहुत बार छट रहे थे, कभी पेपर में छट रहे थे, कभी दौड़ में छट रहे थे, मतलब बहुत जगह से छटे थे, लेकिन फाइनली उनका एओसी में सिलेक्शन हो गया है। शायद वो अभी महाराष्ट्र गए हैं, उनका इंटरव्यू भी आप लोग के सामने आएगा, ठीक है ना। और एक और भाई हैं जिनका बहुत कम एज है, मतलब 19 साल का उम्र है, वो भी सिलेक्शन ले चुके हैं, तो उनका भी इंटरव्यू आने का चांस है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सिलेक्शन नहीं होता है भाई, सिलेक्शन होता है। इतने लोग डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन देखो भाई, एक ना एक दिन तो कामयाब होना ही होना है। मेरा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकला है, मैं भी अपना तैयारी कर रहा हूँ। हो सकता है एक दिन ऐसा रिजल्ट निकले जिस दिन पता चले कि भाई मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो वर्दी रोज रोज नहीं मिलते हैं भाई, आप लोग तैयारी करते रहो। अभी जिनका सिलेक्शन एओसी में हुआ है ना, वो इतना ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे थे, उनके आसपास वाले लोग बोलने लगे थे अब क्या तैयारी कर रहे हो, अब छोड़ दो, काफ़ी दिन हो गया है, बाहर चले जाओ, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे थे और फाइनली एओसी में सिलेक्शन ले चुके हैं। आप लोग भी अपने तैयारी में लगे रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। और ये जो आईआरबी का भर्ती आने वाली है, इसके बारे में पहले आप लोग जान लो, पहले आप लोग जानते रहोगे तभी इसका तैयारी अच्छे से करोगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पूरा बात बता रहा हूँ। इस भर्ती में मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा, और इस भर्ती को कोरोना की वजह से टाल दिया गया था, तो उसके लिए भी एज में 1-2 साल का छूट मिलने का चांस है। अब बात कर लेते हैं कितना पास होना चाहिए, तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर सिंपल 10 पास रहोगे तो आपका काम चल जाएगा। एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सिर्फ 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगता है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो देखो सबसे पहले इसमें रनिंग कराया जाता है, सबसे पहले दौड़ कराया जाता है। कितना दौड़ कराया जाता है अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, और कितना हाइट नापा जाता है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। दौड़ हो जाएगा, उसके बाद से इसमें पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से इसमें मेडिकल कराया जाएगा। अगर मेडिकल में आप अनफिट हो जा रहे हो ना, मेडिकल में
में बाहर निकल जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, चांस नहीं दिया जाएगा। आपको री मेडिकल का भी चांस मिलेगा, जैसे दोबारा मेडिकल कराने का भी चांस मिलेगा। अब तो देखो, लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाएगा जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलेगा। जिस तरह से SSC GD की भर्ती में टाइम मिलती है ना, सेम उसी तरह से इसका भी प्रोसेस है। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाएगा, 24 मिनट का टाइम मिलेगा। और लड़कियों का दौड़ सिर्फ 1600 मीटर का कराया जाएगा और लड़कियों को 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो वो लोग अपना दौड़ याद रखेंगे। पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, GK से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश उसमें चूज करना रहता है, उससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है ना। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग याद रखना, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें हाइट कितना लगेगा। तो देखो, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, लड़कों का हाइट अधिक से अधिक, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं उन लोगों को हाइट में छूट मिलता है। कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उन लोगों को हाइट में छूट मिलता ही मिलता है। उन लोग का 160 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर ऐसे करके लगता है। लेकिन बाकी मतलब अगर जैसे दूसरे राज्य से आते हो आप, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और भी ऐसा बहुत सारा राज्य है, तो उसमें लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर लगेगा। और लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का चेस्ट नहीं लगेगा। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको IRB भर्ती के बारे में पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। ये जो IRB की भर्ती निकाली जाने वाली है ना, इसमें 2000-4000 वैकेंसी नहीं रहेगा। जिस तरह SSC GD में भर्ती निकाली जाती है, पुलिस में भर्ती निकाली जाती है, उस तरह से इसमें निकाला जाएगा। 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी रहेगा। और इसका अभी ऑनलाइन का डेट नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसका ऑनलाइन चालू होने वाला है। आप लोग इस भर्ती के इंतजार में रहना और पढ़ाई करते रहना। मतलब जो SSC GD में पूछा जाता है वही सारी चीज़ें इसमें भी पूछी जाएंगी, लेकिन इसमें पहले ही दौड़ करा दिया जाएगा। पहले 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाएगा और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। देखो, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में इसका ऑनलाइन हो सकता है। और मेंस वाली भर्ती का जितने लोग इंतजार कर रहे हो, तो जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बोला गया है, तो जुलाई के दूसरे सप्ताह तक आप लोग वेट करो। ITBP ड्राइवर का आज से ऑनलाइन चालू हो गया है। बाकी कोई भर्ती का अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पढ़ाई करते रहो, हम लोग भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।